प्रयासों से आज भारत का गौरव, पूरे विश्व में भारत को गौरवशाली वह क्षण ला दिया जिसकी हम सबको बहुत वर्षों से प्रतीक्षा चहुंगति प्रगति कर रहा है। जो वाला दे दूसरा कौन पे लगा लो आईडी ये मैं बोल रहा हूं मैं लग जाए ना लगा दूं। भारत के को आजादी दिलाने में अपनी हर कोशिश की। उल्लेख करते हुए और अब परेड कमांडर आगे बढ़ते हुए और माननीय वीआईपी महोदय से आग्रह करेंगे परेड का निरीक्षण करेंगे। सुसज्जित वाहन भी आगे की ओर बढ़ता हुआ मंच के ठीक सामने हम देख सकते हैं बड़े उत्साह आनंद का वातावरण, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का आरोहण यहाँ पर किया गया माननीय श्री गोविंद सिंह जी द्वारा। और अब ये निरीक्षण की तैयारी स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। और अब हम देख सकते हैं कि ये सुसज्जित वाहन आगे की ओर बढ़ता हुआ और मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रभारी मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत अब परेड के निरीक्षण के लिए जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये क्षण और उनके ठीक पीछे जिला कलेक्टर श्री एस कृष्ण चैतन्य उनके ठीक पीछे और आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे वीआईपी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कदम से कदम बढ़ाए जहाँ खुशी के गीत मैं एक बात और आपको बता दूं, जब भी नकारात्मकता की बात आती है गोविंद सिंह जी उस नकारात्मकता से परे हटकर सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। और आज सभी का अभिवादन यहाँ स्वीकार करते हुए हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के राष्ट्रीय परिवहन मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत। धन्यवाद। और हम देख सकते हैं कि अब समारोह के मुख्य अतिथि का वापस आगमन सभी नागरिकों ने अभिनंदन किया।
स्वाधीनता दिवस समारोह के रूप में और आजादी का अमृत महोत्सव लिए कुछ भक्ति, देश प्रेम, देश सेवा के भाव से भरने वाले कार्यक्रमों को आयोजन करेगी। पिछले साल जब सारे विश्व को कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में लिया, तब सरकार के अथक प्रयासों और जनता के सहयोग से हमने कोरोना की पहली लहर की जंग जीती। पहली लहर के बाद लगा कि कोरोना समाप्त हो गया, लेकिन कोरोना इस वर्ष के बदले स्वरूप में आया। कोविड प्रबंधन के लिए हमारी रणनीति के 5 स्तंभ हैं: आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन। सुनियोजित रणनीति, तुरंत निर्णय और साझे प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण पाने में भी सफल रहा। कोविड संक्रमण के बचाव का एक प्रमुख उपाय टीकाकरण। मध्य प्रदेश में टीकाकरण को एक जन उत्सव का रूप दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी फैसले के फलस्वरूप देश के 130 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन की सौगात मिली है। टीकाकरण महाअभियान में 21 जून 2021 को मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 16,95,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। ये सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग का ही परिणाम है। अब तक वैक्सीन के 3 करोड़ 75 लाख जीवन रक्षक डोज लगाए जा चुके हैं। दिनांक 25 और 26 अगस्त 2021 को कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। टीका कोविड का सबसे असरदार सुरक्षा कवच है। अतः इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, टीकाकरण अवश्य कराएं। कोरोना जैसी आपदाओं से जंग केवल सरकार के बलबूते पर नहीं जीती जाती। राज्य सरकार ने जन सहभागिता के साथ निर्णय की पद्धति को मूल मंत्र बनाकर हर स्तर पर समाज को कोविड संबंधी निर्णयों में भागीदार बनाया। नियंत्रण और निर्णय भोपाल से नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक जिले में जिला विकास खंड, बाढ़ और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया। मध्य प्रदेश की जन भागीदारी आधारित कोरोना आपदा प्रबंधन मॉडल को पूरे देश में सराहना मिली। प्रदेश के सभी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सामाजिक संस्थाएं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, स्वयं सेवक और जनप्रतिनिधि हृदय से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कोरोना के कठिन समय में प्रदेश के नागरिकों की दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा की है। कोरोना एक कहर से अस्थमयी काल के काल में समा गए प्रदेश के नागरिकों के प्रति ब्रह्म श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार उनके परिजनों के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। संकट की इस घड़ी में प्रदेश की जनता को संबल देने के लिए सरकार द्वारा अनेक अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के माध्यम से 12,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड धारियों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई। कोविड के संक्रमण के कारण संरक्षक तथा माता पिता की मृत्यु होने पर उनके आश्रित बालक बालिकाओं को शिक्षा, आर्थिक सहायता, खाद्य सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ कर अब तक 780 बालक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना की संभावित तीसरी लहर से सुरक्षा हेतु एक सुनियोजित रणनीति बनाते हुए समस्त आवश्यक तैयारियां की गई हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, ऑक्सीजन प्रबंधन, दवा इंजेक्शन, उपकरणों की उपलब्धता, मानव संसाधन का प्रबंध, प्रशिक्षण एवं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर विशेष फोकस किया गया है। प्रतिदिन 30 से अधिक कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं और संभावित संक्रमितों को आइसोलेट करने एवं गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि समाज के सहयोग से पूर्व की भांति भविष्य में भी सरकार कोरोना आपदा से निपटने में सफल होगी। सुखी जीवन की पहली शर्त
निरोगी होना है, प्रत्येक जरूरतमंद को समय से उपचार मिले, यह समय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना में हमने प्रत्येक पात्र को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की राशि को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई है। अब तक 2 करोड़ 50 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। रोग के उपचार और रोकथाम की भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान होम आइसोलेशन में रहे रोगियों के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए योग से निरोग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 3000 प्रशिक्षकों द्वारा 1,15,000 से अधिक मरीजों को योग, आसन, प्राणायाम आदि का अभ्यास कराया गया। 1 वर्ष के भीतर कोविड की 2 लहरों के आने के रोजगार, रोजी रोटी पर संकट आया, उद्योग धंधों पर भी असर पड़ा। कोरोना के प्रकोप के चलते ही अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई। गंभीर आर्थिक संकट होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों और कमजोर वर्गों की सहायता में कोई कमी नहीं आने दी गई। एक और विकास के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई, वही दूसरी ओर किसानों, मजदूरों, गरीबों, निराश्रितों, दिव्यांगों, कमजोर वर्गों, महिलाओं, वृद्धजनों, कल्याणकारी बहनों आदि को विभिन्न योजनाओं में सहायता होती रहेगी। यह कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के चारों स्तंभों भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लिए निर्धारित आउटकम्स एवं आउटपुट्स की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। अधोसंरचना विकास का आधार है। प्रदेश में वर्ष 2024-25 तक सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के माध्यम से वर्ष 2020-21 में 5,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नर्मदा कछार में लगभग 26,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 5 लाख हेक्टेयर में 10 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की दिशा में कदम उठाए गए। कैन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का समझौता ज्ञापन इसी वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मध्य प्रदेश को 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई, 41 लाख आबादी को पेयजल तथा 103 मेगावाट की विद्युत सुविधा प्राप्त हो सकेगी। विद्युत के क्षेत्र में निरंतर आत्मनिर्भर बन रहे प्रदेश के लिए विद्युत उपलब्धता में इस साल 2,200 मेगावाट की वृद्धि की योजना है। खेती और घरेलू उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा बिजली पर लगभग 21,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है, ताकि हर गरीब को सस्ती दरों पर बिजली मिल सके। स्वतंत्रता दिवस पर हम सबके लिए आत्मलोकन का अवसर है कि हम भावी पीढ़ी के लिए किस प्रकार विरासत छोड़कर जाएंगे। ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग, दैनिक दिनचर्या से छोटे छोटे कार्यों में ऊर्जा की बचत की आदत डालना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, उनका संरक्षण करना, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बनना आवश्यक है। मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया, अब हमें उसे लंग ऑफ इंडिया बनाना है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ करने जा रही है। विश्व में अपने किस्म के इस अनूठे अभियान के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों के विद्यार्थियों को सौर ऊर्जा और ऊर्जा की बचत के विषय में जानकारी दी जाएगी, ताकि वे एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक के रूप में ऊर्जा संरक्षण के अग्रदूत बन सकें। असली भारत गांव में ही बसता है। गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। जब भी गांव में पीने के पानी की बात होती है, घर में उसका ध्यान महिलाओं को ही रखना पड़ता है। महिलाएं और बेटियां
गांव के कुओं से, तालाबों से, नदियों से, हैंडपंप से, दूर दराज से पानी लाने के लिए विवश होती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कष्ट को समझा और हर गांव में घर घर तक पीने का शुद्ध जल पहुंचाने का के लिए जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। इस मिशन के अंतर्गत हमने वर्ष 2003 तक प्रदेश के कुल 1,22,00,000 ग्रामीणों परिवारों में हर घर में नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। सड़कें विकास की वाहिनी, लोक परिवहन का साधन है। प्रदेश में इस वर्ष 2000 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों का निर्माण, उन्नयन, 2500 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण, 80 बड़े पुल एवं रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इन कार्यों पर 5,530 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निर्मित सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसान प्रदेश की खुशहाली का ध्वजवाहक है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में वर्ष 2021-22 में प्रथम किस्त के रूप में 75 लाख किसानों को लगभग 1,500 करोड़ की राशि का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लगभग 81 लाख किसानों को अब तक 11,000 करोड़ रुपए की राशि वितरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगभग 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का दावा 45,40,000 से ज्यादा पात्र किसानों को भुगतान किया जा चुका है। कृषि अधोसंरचना निधि के उपयोग में मध्य प्रदेश देश से प्रथम स्थान पर है। अब तक कुल 998 परियोजनाओं हेतु 516 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि जारी कर दी गई है। वर्ष 2020-21 में प्राथमिक सहकारी साख समितियों के माध्यम से किसानों को 0% ब्याज दर पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए का फसल वितरण किया जा चुका है। सहकारिता का सिद्धांत भारत की संस्कृति का आधार है। केवल मेरा ही नहीं बल्कि सबका मंगल हो, ये सहकारिता का मूल भाव है। लाभ से ज्यादा सेवा को महत्व, एक से ज्यादा समूह को महत्व, प्रतिस्पर्धा से ज्यादा परस्पर सहयोग को महत्व, ये सहकारिता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। यह ऐतिहासिक निर्णय देश में सहकारिता क्षेत्र को निश्चित ही ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रदेश में सहकारिता को जन आंदोलन बनाना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में कृषि, पशुपालन, पशु आहार, डेयरी, खनिज, श्रम, उद्योग, पर्यटन, प्रसंस्करण, लघु वनोपज, स्वास्थ्य, ग्रामीण परिवहन, सर्विस सेक्टर आदि क्षेत्रों में सहकारिता की अपार संभावनाओं का दोहन किया जाएगा। स्वामित्व योजनाओं में प्रदेश के 30 जिलों में आबादी सर्वे कार्य विकसित है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस भूमि पर मकान बने हैं उस पर स्वामित्व संबंधित लोगों को दिया जा रहा है। 1,826 गांव के करीब 3.25 लाख से ज्यादा हितग्राहियों के अधिकार अभिलेख तैयार हो गए। अब हमारे ग्रामीण जन उक्त भूमि को बंधक रखकर बैंक से ऋण ले सकते हैं, एक दूसरे की जमानत दे सकते हैं। इस साल 17,94,000 किसानों के लगभग 130 लाख मैट्रिक टन गेहूं, चना एवं मसूर का उपार्जन, लगभग 65,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया है। धान उत्पादन लगभग 6 लाख किसानों से 37,26,000 मैट्रिक टन धान का उपार्जन कर 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। लगभग 1.25 लाख मैट्रिक टन ज्वार, बाजरा का उपार्जन कर लगभग 500 करोड़ का भुगतान किया गया। किसानों के हितों की चिंता करते हुए सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी का निर्णय लेकर 84,000 से अधिक कृषकों से अब तक 1,52,000 मैट्रिक टन मूंग और उड़द की 1,071 करोड़ रुपए की खरीदी की जा चुकी है। सामान्य फसलों के अतिरिक्त फलों, सब्जियों, मसालों, फूल, औषधियों एवं सुगंधित पौधों की खेती भी मध्य प्रदेश तेजी से कर रहा है।
वर्तमान में लगभग 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यान की फसलों की खेती की जा रही है, जिसका कुल उत्पादन 317 लाख मैट्रिक टन से अधिक है। प्रदेश के में उपलब्ध जल क्षेत्र के 99.35% क्षेत्र में मछली पालन किया जा रहा है। मछुआरों की आय वृद्धि करने की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ मत्स्य पालकों को दिया जा रहा है। 3 सालों में मछली उत्पादन का लक्ष्य 3 लाख मैट्रिक टन बढ़ाने का है। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत विगत 1.5 वर्ष में 1000 से अधिक गौशालाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 2000 से अधिक गौशालाएं निर्माणाधीन है। प्रदेश में स्व सहायता समूह द्वारा 407 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। कोविड की विषम परिस्थितियों के बावजूद सकारात्मक निवेश वातावरण के कारण प्रदेश में पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है। व्यापार को सरल बनाने की दिशा में हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सभी जिलों के 64 विशिष्ट उत्पादनों का चयन कर लिया गया है, जिनके उत्पादन विपणन विक्रय की संपूर्ण वैल्यू चेन सुनियोजित रूप से विकसित की जा रही है। लोकल को वोकल बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के क्लस्टर आधारित विस्तार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश में फर्नीचर, खिलौना, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग आदि विभिन्न क्षेत्रों में 13 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इससे लगभग 14,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ग्रामोद्योग उत्पादकों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर ब्रांडिंग और मार्केटिंग कार्य निरंतर जारी है। हम अपने खनिज संसाधनों का उपयोग जन कल्याण और रोजगार सृजन के लिए कर रहे हैं। उन्नत तकनीकी के माध्यम से खनिजों को अवैध उत्खनन, परिवहन आदि की संख्या से रोकथाम से खनिज राजस्व बढ़ रहा है। गौण खनिजों खनन से ज्यादा लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए हमने नियमों में बदलाव किए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर शहर लगातार 4थी बार देश में सबसे स्वच्छ शहर और भोपाल स्वच्छतम स्वसंकीर्ण राजधानी बना है। प्रदेश के 64,000 शहर ODF प्लस और 290 शहर ODF डबल प्लस प्रमाण पाने में सफल रहे। शहर में सीवेज नेटवर्क, सीवेज वाटर के बेहतर प्रबंधन के लिए इंदौर नगर को वाटर प्लस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्वालियर और भोपाल नगर भी इस उपलब्धि को प्राप्त के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर नागरिक का सपना होता है उसका अपना एक घर हो, लेकिन उस घर को लोग अवैध कहकर संबोधित करते हैं तो मन को कष्ट पहुंचता है। इस कष्ट का निवारण और सुनियोजित विकास की दृष्टि से हमने अवैध कॉलोनियों नियमित करने के लिए कानून में संशोधन किया है। स्थानीय निकाय ऐसी कॉलोनियों में बिजली, सड़क, पानी, प्रकाश, सीवेज आदि मूलतः सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी। इसके साथ ही कॉलोनाइजर की पंजीयन की व्यवस्था भी सरल होगी। भविष्य में अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के कठिन दौर में वक्त पर व्यवसाय करने वाले भाई बहन प्रभावित हुए हैं। उनकी आजीविका संरक्षण की PM स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में हम देश में द्वितीय हैं। प्रदेश के 12 लाख शहरी ग्रामीण विक्रेताओं को कोविड की दूसरी लहर के दौरान प्रति विक्रेता 1,000 रुपए के मान से लगभग 120 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी गई। कोरोना संक्रमण के दौरान 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मनरेगा से रोजगार दिलाकर हम देश में अग्रणी रहे। मजदूरों के खातों में करीब 6,000 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। यह एक रिकॉर्ड है। अनुसूचित जाति परिवारों को मनरेगा के रोजगार देने में भी हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। कोविड संकट के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रदेश से गरीबों के लिए वरदान बनकर आई है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 15 लाख पात्र परिवारों के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को 25,000 से अधिक राशन दुकानों से निःशुल्क खाद्यान्न थैले में देने का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कदमों द्वारा
7 अगस्त को किया गया। पिछले 16 माह में हमने 1,15,000 से अधिक स्व सहायता समूहों को लगभग 1,500 करोड़ रुपए बैंक लोन के रूप में उपलब्ध कराए, जिससे वे अपनी आर्थिक गतिविधियां बढ़ा सके। लगभग 11,000 स्व सहायता समूहों ने प्रदेश के 58 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए 1,17,00,000 गणवेश तैयार कर अपनी उद्यमता क्षमता का परिचय दिया है। इस कार्य के लिए समूहों को अब तक 261 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ अब तक 39,68,000 बालिकाओं को मिला है। कन्याओं के लिए वरदान साबित हुई इस योजना का विस्तार करते हुए अब बेटी का जन्म होने पर मुश्किल स्वागत स्वरूप माता पिता को 2,000 रुपए की सहायता उसकी देखभाल के लिए दी जाएगी। अन्य हित लाभों के अलावा कक्षा 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लाडली बालिका को 20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता भी दी जाएगी। लाडली बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके रोजगार मूलक प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश देश में सबसे आगे है। योजना के तहत अब तक 24 लाख से अधिक माताओं को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा मात्र गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पूर्व 4,000 रुपए और प्रसव के बाद 12,000 रुपए, इस प्रकार कुल 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपने शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण पर पूरा ध्यान दे सकें और आजीविका की चिंता से मुक्त रखें। सरकार द्वारा महिलाओं के पक्ष में होने वाले दस्तावेजों की रजिस्ट्रेशन पर पंजीयन शुल्क 3% से घटाकर 1% किया गया है। इससे वर्ष 2021-22 में अब तक महिलाओं के पक्ष में लगभग 10% अधिक रजिस्ट्रियां हुई हैं। मध्य प्रदेश ट्रांसजेंडर के पहचान पत्र प्रमाण जारी करने वाला देश का पहला प्रदेश है। गैस त्रासदी में दिवंगतों की कल्याणी बहनों को 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन हमने पुनः शुरू कर दी है। अब तक 6 लाख से अधिक दिव्यांगों के पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। बच्चे देश और प्रदेश के भविष्य के निर्माता हैं। देश का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को ज्ञान, कौशल और संस्कार देना है। नई राष्ट्रीय नीति इस दिशा में हमारी पथ प्रदर्शक है। कोविड काल में भी हमने विद्यार्थियों की पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया। विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन पढ़ाई निरंतर जारी रखी। प्रदेश में सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में 350 विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए 1,500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा को और अधिक सुलभ और रोजगारमुखी बनाना हमारी प्राथमिकता है। अगले शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लागू किया जाएगा। राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रति वर्ष 6,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश के 10 संभाग स्तर की ITI का उन्नयन कर उन्हें मॉडल ITI के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति भाइयों का अविस्मरणीय योगदान रहा है। बिरसा मुंडा, राजा संग्राम साय, रानी दुर्गावती, शंकर साय, रघुनाथ साय, भीमा नायक, बादल भोई, सेहरा भोई, अमरू भोई, इमरत भोई, रोटिया भोई, टापरू भोई, शंका भोई जैसे जनजाति वीरों ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी। देश की स्वतंत्रता में जननायकों के योगदान का स्मरण करते हुए पूरे प्रदेश में जनजाति संस्कृति, परंपरा, लोक कला, जीवन मूल, रोजगार एवं विकास आदि के संबंध में विशेष अभियान शहीद शंकर साय, रघुनाथ साय के बलिदान दिवस दिनांक 18 सितंबर से प्रारंभ कर जन नायक
बिरसा मुंडा की जयंती दिनांक 15 नवंबर तक चलाया जाएगा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार गंभीर है। खून की कमी, स्किल सेल, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया आदि विकारों के निदान के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का समृद्ध वन क्षेत्र यहाँ की जैव विविधता परंपरागत औषधियों के उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल माहौल बनाती है। अब समय आ गया है कि हमारी अपनी विरासत की ताकत को पहचानने और होलिस्टिक हेल्थ केयर की दिशा में ध्यान दिया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा देवरायण योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना में जनजातीय बाहुल क्षेत्रों में वहाँ के इकोसिस्टम के अनुसार परंपरागत औषधीय पौधों, सुसंगत पौधों को उगाने से लेकर उनकी प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और विक्रय की संपूर्ण वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। वन प्रबंधन, वन संरक्षण एवं वनों से रोजगार सृजन में जनजाति समुदाय की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के विकास कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकास का दर्जा प्राप्त हुआ है। देश की संसद द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाना अभिनंदनीय है। राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जाति के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण, शिक्षा, रोजगार और उनकी सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार सदैव गंभीर रही है। अनुसूचित जातियों के विकास के उत्थान के लिए वित्तीय वर्ष में विभिन्न विभागों के बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना में मध्य 17,980 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भूमक्कड़ और अर्ध भूमक्कड़ जनजातियों के समग्र विकास के लिए सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रही है। राज्य सरकार जितना बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित रही है, उतना ही ध्यान प्रदेश के खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर दिया जा रहा है। इसी दूरदर्शी सोच के साथ सरकार द्वारा प्रदेश में विश्व स्तरीय खेल अकादमियों की स्थापना की गई है। इन अकादमियों में खिलाड़ियों को समस्त आवश्यक सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। एक नई खेल संस्कृति विकसित करने का की सरकार की पहल लाई है। उसी का परिणाम है कि प्रदेश की खेल अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त 10 खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। मध्य प्रदेश के बेटे विवेक सागर और प्रदेश की हॉकी के ट्रेनी नीलकांता शर्मा ने पूरे विश्व में मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। ओलंपिक में शूटिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतियोगिता ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने प्रदेश का नाम रोशन किया। भारत की हॉकी टीम की सदस्य बेटियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से यह दिखा दिया है कि वे किसी से कम नहीं है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को वांछित सुविधाएं, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। प्राणी मात्र से जीवन की डोर सांसों से बंधी है और सांसों की डोर प्रकृति से। वृक्षों से मिलने वाली ऑक्सीजन की हमारी सांसों को गतिमान रखती है। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, उनका संरक्षण करना हम सबका नैतिक दायित्व है। मेरी आप सबसे अपील है कि धरती को बचाने, उसे प्राणवायु से समृद्ध बनाने के लिए विशेष अवसरों पर पौधे अवश्य लगाएं, उनकी देखभाल करें। वृक्षारोपण के पुनीत कार्य में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनुकूल कार्य प्रारंभ किया गया है। भारत ने पूरे विश्व में वेलनेस यानी आरोग्य की अलग जगाई है। 21वीं सदी वर्ल्ड वाइड वेलनेस की है। कोविड काल में जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात आई तो पूरे प्रदेश का ध्यान भारत की ओर गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के योग माध्यम से निरोगी रहने का मंत्र पूरे प्रदेश को दिया गया। प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, पर्यटक क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। इन सेंटर्स का प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक, योग आदि की सुविधा पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। कला और संस्कृति के क्षेत्र में हमारे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर मिला है।
कोरोना काल में 8,000 से ज्यादा कलाकारों को आर्थिक सहायता दी गई है। प्रदेश से कला सहायक संस्कृति के हस्ताक्षरों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। भारत की सुदीर्घ ज्ञान परंपरा का अमृत बिंदु है। एकात्मकता का दर्शन, अद्भुत विज्ञान एवं लोक व्यापीकरण के उद्देश्य से ओंकारेश्वर को एकात्मकता के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर और पेशवा बाजीराव की अद्भुत गाथाएं भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। मध्य प्रदेश में उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व से नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए ग्वालियर में स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। कानून व्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश हमेशा की तरह शांति का टापू रहा है। चाहे कोरोना संक्रमण से निपटना हो या फिर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, पुलिस प्रशासन ने आम जनता को विश्वास में लेकर सराहनीय कार्य किया है। नक्सल समस्या नियंत्रण में है। सभी तरह की माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई लगातार चल रही है। इसमें किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। सरकार माफिया की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का काम कर रही है। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 2 माह में 4,000 से अधिक गुमशुदा बालक बालिकाओं को ढूंढकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। प्रदेश में EFIR की सुविधा प्रारंभ की गई। हम 4,000 नए पुलिस कर्मियों को भर्ती करने जा रहे हैं। प्रदेश में सौहार्द और सौंदर्य का वातावरण बनाए रखने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। आपदा प्रबंधन के लिए मंत्रालय में अत्याधुनिक कंट्रोल एवं कमांड सेंटर निर्मित किया गया है, जहां आपदा राहत और बचाव कार्य की प्रभावी लाइव माइनिंग संभव हुई है। विगत दिनों ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जिलों में अत्यधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है। सेना, वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल, राज्य आपदा प्रबंधन दल की टीमों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन किए और नागरिकों को बाढ़ के इलाकों से सुरक्षित निकाला। बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य किए जाकर जनता की हर संभव सहायता की जा रही है। आपदा में जिन घर टूट गए हैं अथवा बह गए हैं, उनके नए मकान बनाए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित परिवारों को निःशुल्क राशन के अतिरिक्त उनके सामान, अनाज, फसल, अन्य क्षतियों का आकलन कर उसके लिए प्रत्यक्ष सहायता दी जा रही है। बाढ़ पीड़ित भाइयों को सरकार की तकलीफ में नहीं दे सकती, उनके लिए राहत, बचाव, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के कार्यों को रात दिन कर पूरा किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी प्रयासों से देश के वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में नए आयामों को छुआ है। उसे डिजिटल गवर्नेंस से जोड़कर जन जन तक वित्तीय सेवाएं की पहुंच बनाई गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 16 माह में किसानों, मजदूरों, निराश्रितों, वृद्धों, वंचित, बेसहारा, शोषित और कमजोर वर्ग की ताकत बनना है। पिछले 16 माह में हम अनेक चुनौतियों से जूझे हैं। कोरोना की चुनौती, आर्थिक संकट की चुनौती, बाढ़ों, फसलों के नुकसान की चुनौती। संकट बड़ा था, लेकिन हमारा हौसला उससे ही बड़ा था और इसी के बलबूते हमने मुश्किल को मुमकिन बनाने में सफलता प्राप्त की है। जनता की जिंदगी को आसान बनाना, जनता के कष्टों को कम करना, असमर्थ को समर्थ बनाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश का हर नागरिक विकास की मुख्य धारा में शामिल हो, उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूरी हो, उसे आगे बढ़ाने के अवसर मिले, सरकारी सेवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, सबके लिए पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो, हर नागरिक भय मुक्त, अपराध मुक्त, चिंता मुक्त वातावरण में जिए, लोगों की जीवन की गरिमा, गुणवत्ता और निर्भर गौरव निरंतर बढ़े, यही स्वतंत्रता का असली मतलब है। हमें यह इसमें रखना होगा, केवल देश की जिम्मेदारी हमें आगे ले जाने की नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी देश को आगे ले जाने की है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का आह्वान हम सबके लिए यह
संदेश है कि समृद्ध मध्य प्रदेश, एक विकसित मध्य प्रदेश और एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। एक प्रदेश तभी गढ़ा जाता है जब हर नागरिक अपने व्यक्तिगत लाभ से परे जाकर अपनी पूरी क्षमता के साथ जहां भी वह कार्य कर रहा है उसे पूरी ऊर्जा, पूरी निष्ठा, पूरी गुणवत्ता और पूरी ईमानदारी के साथ करे। बाधाएं आती हैं, आए, गिरे प्रलय की घोट घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि जोराएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 21वीं सदी के सशक्त भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करना हमारा एकमात्र ध्येय है। राज्य सरकार के द्वारा पिछले 1.5 वर्ष में किए गए कार्य इस ध्येय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लेकिन प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम सरकार अकेले नहीं करेगी। इस महत्वपूर्ण कार्य में प्रदेश की जनता सरकार की सबसे बड़ी ताकत है और आपके सहयोग से इस सर्वांगीण विकास का सपना साकार कर देश के नंबर 1 राज्य हम बन सकते हैं। इस आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर आइए हम सब मिलकर प्रदेश के मस्तिष्क पर जन भागीदारी के उनको और सुशासन के अक्षर से आत्मनिर्भरता का तिलक करें। इसी संकल्प के साथ स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय वीआईपी प्रभारी मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी ने सुंदर संदेश का वाचन यहाँ पर किया और मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि आगे की ओर आकर उनके साथ में माननीय कलेक्टर चैतन्य एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह जी साथ में आएंगे। हर्ष का प्रतीक ये गुब्बारे और मैं चाहूंगा जोरदार तालियां जरूर इसका प्रदर्शन किया। सारे ग्राउंड में भी चारों तरफ ये गुब्बारे निकलते हुए सुंदर नजारा। और अब अवसर होगा परेड के हर्ष फायर के लिए मैं आग्रह करूंगा परेड कमांडर रक्षक निरीक्षक संजय सूर्यवंशी जी की आवाज में हम चलेंगे हर्ष फायर। प्रथम चक्र और अभी ज्योति चक्र की तैयारी संकेत हुआ। चौथी और अंतिम चक्र
जय घोष। जब ठीक सामने से गुजरेगी तो हम सब करतल ध्वनि से, हर्ष ध्वनि से परेड का स्वागत और सम्मान करेंगे। परेड के निर्णायक भी बहुत बारीकी से देखते हुए और आज आजादी के अमृत महोत्सव में ये सुंदर परेड हम सबको देश के अमर शहीदों के बलिदान को याद दिला रही है और हमारे कर्तव्यों को भी याद दिला रही है कि हम सब निरंतर 75वें वर्ष में संकल्पित हों और आगे बढ़ें। पहले क्रम पर सूर्यवंशी और दूसरे पर सूर्यनाथ लाखन सिंह। और हमारे ये परेड की जवान मुख्य मंच के ठीक सामने से गुजरेंगे। हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म तक हम वंदना करेंगे। ऐसे मन में और जोरदार करतल ध्वनि से हमारे जवानों का सम्मान करिए। स्वर्ण आजादी का अमृत महोत्सव परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्री संजय सूर्यवंशी जी के मार्गदर्शन में वर्ष 2011 के अधिकारी हैं। स्नातकोत्तर एमपीएम, मास्टर ऑफ डिप्लोमा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डीआईएम डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की डिग्री इनके पास है। इसके पूर्व अनूपपुर, सीधी, शहडोल, उमरिया में पदस्थ रहे। वर्तमान में जुलाई 2020 से दमोह में रक्षित निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। उज्जैन महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मेडल से सम्मानित किया गया। यह क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। प्रदीप परेड कमांडर सूर्यनाथ लाखन सिंह जी वर्ष 2016 के बैच के सूबेदार हैं और यहाँ पदस्थ हैं। प्रथम क्रम पर विशेष अस्त्र प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक हरप्रसाद के नेतृत्व में यहाँ हिस्सा ले रहे हैं और मंच के ठीक सामने सलामी देते हुए प्रति क्रम पर जिला पुलिस बल प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक अभिषेक पटेल के नेतृत्व में यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। जिला पुलिस बल महिला प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक वंदना कौर जिला पुलिस बल दमोह के नेतृत्व में यहाँ हिस्सा ले रहे हैं और मंच में ठीक मुख्य से गुजर रहे होमगार्ड सैनिक प्लाटून कमांडर पीसी विजयांश चौधरी के नेतृत्व में यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। और ये निश्चित ही बड़े है नमन उनको जो जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। ऐसे वीर जवानों को भी हम याद कर रहे हैं आज के इस अमृत महोत्सव के। तिरंगे को सबसे ऊंचा लहराएंगे, भारत की शान तिरंगे को सबसे ऊंचा लहराएंगे। और ये चापर रक्षित निरीक्षक श्री संजय सूर्यवंशी परिचय दिया। द्वितीय क्रम पर सूबेदार लाखन सिंह वाईसी। तृतीय क्रम पर विशेष सशस्त्र बल उपनिरीक्षक हरप्रसाद अहमद। जिला पुलिस बल उपनिरीक्षक तीसरे क्रम पर अभिषेक पटेल। जिला महिला पुलिस बल महिला प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक वंदना गौर और होमगार्ड्स के प्लाटून कमांडर है विजयांश चौधरी। और हमारे चारों पायलट आरती कुमन, आयुष कुशवाहा, योजना पटेल और ज्योति जैन वीआईपी को लेकर मुख्य मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए। और अब मैं आग्रह करूंगा सभी से कि हम और पुरस्कार वितरण प्रारंभ करेंगे। बेस्ट परेड कमांडर है रक्षित निरीक्षक श्री संजय सूर्यवंशी। जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो मंच पर पहुंचकर और अब अगले क्रम पर 2IC सूबेदार लाखन सिंह मंच की ओर बढ़ते हुए। और अब अवसर होगा परेड के बेटियां आज विजेता है उप निरीक्षक वंदना गौर, जिला पुलिस बल दमोह सम्मानित होते हुए। पहलवान प्लाटून कमांडर जाके सम्मान प्राप्त करेंगे। और अब अगले क्रम पर जिला पहुंचकर ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में
सम्मानित होते हुए। और अब मैं आग्रह करूंगा हमारे चारों पायलट्स से दूसरे क्रम पर पीजी कॉलेज दमोह आयुषी कुशवाहा, दूसरे क्रम पर आयुषी कुशवाहा सम्मान देती हुई। तृतीय क्रम पर तमिलनाडु कॉलेज दमोह से योजना पटेल। मैं चाहूंगा ये बेटियां सम्मानित हो रही हैं, जोरदार तालियां हम सब बेटियों के भविष्य के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए। मध्य प्रदेश शासन की जैसी भावना है हमेशा। चौथे और अंतिम क्रम पर कमल माननीय मुख्य अतिथि महोदय सम्मानित करेंगे। और अब हम चलेंगे जिला में एडीएम दमोह श्री NR गौड़, श्री रातूराम जी गौड़ सम्मान प्राप्त करेंगे कोविड-19 की विशेष भूमिका के लिए। इसमें रहे हैं अगले क्रम पर डॉक्टर बबीता राठौर, अगले क्रम पर डॉक्टर संगीता त्रिवेदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह, कोविड-19 में उत्कृष्ट कार्य करते। इसके अगले क्रम पर श्री प्रदीप रॉय, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, उत्कृष्ट कार्य। श्री राजेंद्र कुमार जैन, लीड बैंक अधिकारी, शासन की योजनाओं में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य के लिए श्री राजेंद्र कुमार जैन जी को यहाँ सम्मान दिया जाएगा। श्री राजेंद्र जैन जी मंच पर पहुंचे। हमारे पदाधिकारी पहुंचे। आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्रों में CISR मद से सराहनीय कार्य हाइड्रोजन सीमेंट ने किया है। और इसके अगले क्रम पर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें मंच सम्मानित कर रहा है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, इन्हें भी यहाँ आज मंच से सम्मानित किया जा रहा है। पीरामल फाउंडेशन में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने में उत्कृष्ट कार्य किया। कोविड काल में जो आपातकाल जैसी स्थिति बन गई थी और हम सब बहुत ज्यादा उस क्राइसिस से निकले हैं, ऐसे समय में ऑक्सीजन प्लांट का स्थापना यहाँ पर एक हम सबके लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। और ये पुरस्कार वितरण, इसलिए पुरस्कार वितरण थोड़ा सा संक्षिप्त है। यहाँ पर हम जिला प्रशासन की ओर से उन सभी के प्रति जिन्होंने आज के इस कार्यों, पुलिस विभाग, नगर पालिका प्रशासन, PWD, PHE, MPB और अन्य सभी जो भी विभाग है, उस सब के प्रति हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के श्री संजय सूर्यवंशी, कमांडर